दिल्ली एनसीआर को क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक नई मेट्रो का तोहफा देने वाले हैं। इस नए रूट पर नई मेट्रो का उद्घाटन होने वाला है। उनके दौरे को देखते हुए अब तैयारियां भी तेज हो गई हैं। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज नोएडा पहुंचने वाले हैं। आज बोटेनिकल गार्डन में हेलीकॉप्टर की सफल लैंडिंग भी कराई गई है, जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करना है। दोपहर 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। योगी का क्या कार्यक्रम है वो आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नोएडा पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के साथ इस दौरान वो एक बैठक भी करेंगे। 25 दिसंबर को मेट्रो की मैजेंटा लाइन का उद्घाटन होना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से उद्घाटन करेंगे। तो ये सफल लैंडिंग कराई गई है हेलीकॉप्टर की, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बोटेनिकल गार्डन पर यह हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी उतरने वाले हैं, मैजेंटा लाइन मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। उसी को लेकर ये तैयारियां की जा रही है, अमली जामा पहनाया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है वो बता रहे हैं आपको। दोपहर 1:20 पर वो यहाँ पहुंचेंगे। नोएडा सेक्टर 125 में जनसभा स्थल का भी उद्घाटन होगा। तो 25 दिसंबर से मैजेंटा लाइन पर मेट्रो दौड़ने लगेगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैजेंटा लाइन पर स्टेशन कैसे होंगे, हमारे संवाददाता दीपक रावत बता रहे हैं। 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो के तीसरे फेज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, यानी कि शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इस मेट्रो लाइन की अगर बात करें या इस मेट्रो स्टेशन की बात करें तो आपको एक बार स्टेशन के विजुअल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से स्टेशन को बनाया गया है। इस स्टेशन आपको आमतौर पर दूसरे स्टेशन की तरह ही नज़र आएगा। वैसे ही आपको टिकट विंडो नज़र आएगी, जिस तरीके की टिकट विंडो होती है 4 से 5 ये टिकट विंडो है। बोटेनिकल गार्डन का मेट्रो स्टेशन ये है, इंटरचेंज जहाँ पर आप कर सकेंगे। फिलहाल 9 स्टेशन के लिए इसको खोला गया है, यानी कि कालका जी मंदिर तक आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में इसे जनकपुरी वेस्ट तक के लिए खोला जाएगा। मैप यहाँ पर लगाया गया है। इस मैप के जरिए आपको समझाने की थोड़ी कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके का इसका रूट होगा और किस तरीके से ये जो मेट्रो है वो चलेगी। तो आप इसको देखें तो जिस तरीके से बोटेनिकल गार्डन से ये नया रूट जो मैजेंटा लाइन का बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं कि बोटेनिकल गार्डन पर आप चेंज कर पहले ओखला बर्ड सेंचुरी पहुँचेंगे और उसके बाद फिर कालिंदी कुंज, फिर ओखला शाहीन बाग, उसके बाद जशोला, उसके बाद आपको जिस तरीके से जामिया मिल्लिया इस्लामिया नज़र आ रहा है, फिर सुखदेव विहार आपको नज़र आ रहा होगा, वैसे ओखला NSIC नज़र आएगा। इस तरीके से तमाम मेट्रो स्टेशन होते हुए ये मेट्रो कालका जी मंदिर तक पहुंचेगी। फिलहाल कालका जी मंदिर तक इसको खोला जा रहा है 25 दिसंबर से, लेकिन उसके बाद इसको सीधा खोल दिया जाएगा जनकपुरी तक के लिए, यानी कि आप जनकपुरी तक जा सकेंगे। वैसे ही आप इसमें इंटरचेंज की व्यवस्था भी की गई है कि आप इसमें इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जो इंटरचेंज पॉइंट है वहाँ पर इंटरचेंज भी हो सकता है। तो ये नक्शे के द्वारा आपको समझाया गया है, तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। फर्स्ट ट्रेन का टाइमिंग लिखा गया है, लास्ट ट्रेन का टाइम लिखा गया है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड बनाया गया है। और जिस तरीके के बोर्ड आमतौर पर हर स्टेशन पर होते हैं, और अगर आप इस स्टेशन की बात करें तो इसमें आपको थोड़ी सी नई लाइन नज़र आएगी जो मैजेंटा लाइन है, और इसी लाइन की शुरुआत होने जा रही है 25 दिसंबर से। दूसरी चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो मेट्रो स्टेशन, आप ये पूरा कॉरिडोर जो आपको नज़र आ रहा है, इस कॉरिडोर को आप देख सकते हैं कि ये जो बोटेनिकल गार्डन का कॉरिडोर है, आमतौर पर यहाँ पर आपको नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली के लिए ही मेट्रो मिला करती थी, लेकिन अब यहाँ पर इंटरचेंज पॉइंट बना दिया गया है। और इस इंटरचेंज पॉइंट के चलते आपको अब आसानी से, या अगर आप साउथ दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। एक और जो आपको दूसरी चीज़ इस मेट्रो स्टेशन में देखने को मिलेगी वो है ये एंट्री गेट। ये जो एंट्री गेट हैं इनको ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर बनाया गया है, यानी कि ये ऑटोमेटेड होंगे। आमतौर पर आप जब भी एंट्री करते थे तो आपको पहले एक जो कार्ड होता है अपना मेट्रो कार्ड, वो उस पर टच करना होता था, फिर आपके ये गेट खुला करते थे। लेकिन अब ये जो गेट हैं ये पहले से ही खुले होंगे, आपको सिर्फ अपना कार्ड टच करना होगा और आप बाहर निकल सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड नहीं होगा या टोकन नहीं होगा तो ये मेट्रो जो गेट हैं वो बंद हो जाएंगे, यानी कि ये खुले होंगे, बंद तब होंगे जब आपके पास टोकन या कार्ड नहीं होगा। आमतौर पर ये खुले रहेंगे। ये इसलिए किया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता था। आमतौर पर कई सारे मिनट्स यहाँ पर ख़राब हो जाते थे, काफ़ी देर तक खुलता नहीं था, लोगों को परेशानी होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको ऑटोमेटेड सिस्टम इसका तैयार किया गया है, यानी कि आपको यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। अब आपको आगे लेकर चलेंगे और बताएंगे कि क्या खूबी है इस मैजेंटा लाइन में।
अब आपको दिखाते हैं कि आखिर मजेंटा लाइन का प्लेटफॉर्म कैसा होगा, क्या इसमें नया होगा और मजेंटा लाइन मेट्रो दिखती कैसी है। ये वो मेट्रो है जो कि थर्ड फेज़ के चलते मेट्रो लाइन शुरू की गई है, मजेंटा लाइन जिसका नाम है। फ़िलहाल बॉटनिकल गार्डन से कालका जी मंदिर तक ये मेट्रो जाएगी। लेकिन इसमें एक अलग चीज़ आपको नज़र आएगी, वो अलग ये है कि यहाँ पर आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही है। ये एक्चुअली एक डोर है, ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म डोर है जो कि एक स्क्रीन के तौर पर बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि जब ये मेट्रो स्टेशन का जो डोर है ये जब खुलेगा तभी ये जो ये स्क्रीन है, ये डोर है, ये खुलेगा। यानी कि जब उसका डोर बंद होगा, मेट्रो का गेट बंद होगा, तो ये जो प्लेटफॉर्म में जो ऑटोमेटेड डोर है ये भी बंद हो जाएगा। इसमें सेंसर लगे हुए हैं, ये सेंसर आप देख सकते हैं किस तरीके से लगे हुए हैं। इसमें रेड लाइट भी इस वक्त जल रही है। तो ये जो सेंसर हैं इसके मदद से जब ये मेट्रो का डोर खुलेगा तभी ये जो ऑटोमेटेड डोर है ये भी खुलेगा। ये गेट बंद हो जाएगा तो ये ऑटोमेटेड डोर भी अपने आप बंद हो जाएगा। ये दरअसल इसलिए किया गया है क्योंकि जो दिल्ली मेट्रो है उसमें हादसे आए दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कई लोग मेट्रो के आगे कूद जाते हैं या गलती से उनका पैर फिसल जाता है और वो प्लेटफॉर्म में गिर पड़ते हैं और दुर्घटना हो जाती है। इस दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के ऑटोमेटेड डोर बनाए गए हैं ताकि आप मेट्रो में तभी चढ़ें जब ये मेट्रो रुक जाए, मेट्रो का गेट खुले, तभी आप अंदर जा सकें, या फिर चलती मेट्रो में आप ना घुस सकें, ना कोई उसमें अगर कूदने की कोशिश करता है तो ना कूद सके। तो ये आमतौर पर आपने अभी तक नहीं देखा होगा। ये ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म स्क्रीन जो है ये तैयार कर दी गई है इस मेजेंटा लाइन के लिए। और अब आपको अंदर लेके चलेंगे इस मेजेंटा लाइन में और दिखाएंगे कि इस मेट्रो में और क्या क्या खासियत हैं और किस तरीके से ये मेट्रो लाइन किन किन जगहों से गुजरते हुए आपको ओखला या यूँ कहें कालका जी या के जनकपुरी किस तरीके से पहुँचाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक बनाई गई मजेंटा लाइन में अब अंदर क्या खूबियां हैं या दूसरी मेट्रो से ये क्या इसमें आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपको दिखाते हैं। इस मेट्रो के भीतर सबसे पहले जब आप घुसते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा अंतर जो नज़र आता है वो सीटों का अंतर नज़र आता है। दरअसल जो ये सीटें आपको नज़र आ रही हैं ये आमतौर पर इस तरीके की जो सीट्स होती हैं वो आपको दूसरी मेट्रो में नज़र नहीं आती हैं। इसमें पहले तो आप देखेंगे कलर इसका एकदम बदला हुआ कलर है, कलरफुल कर दी गई है। साथ ही एक और कलर आपको नज़र आएगा, यानी कि ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है या ऑरेंज कलर है, दो कलरों का फ़र्क है। वो इसलिए कि जो रिज़र्व सीट्स होंगी, यानी कि जो रिज़र्व सीट बनाई गई है जिसके ऊपर रिज़र्व लिखा होगा, वो रिज़र्व सीटों का कलर थोड़ा सा अलग होगा ताकि लोगों को इसकी पहचान भी हो सके अगर ऊपर साइन बोर्ड नहीं देखते हैं तो। और दूसरा अगर आपको बताऊँ तो बैठ के ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट आपको फील होगा, क्योंकि आमतौर पर जो मेट्रो की सीट्स आपने देखी होती हैं वो कम्फर्ट नहीं होती हैं और लोगों को थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो सीट्स हैं पहले से ज़्यादा कंफर्ट आपको फील कराती हैं और सीट की जो हाइट है वो भी थोड़ी सी नीचे कर दी गई है ताकि छोटे बच्चे हों उनको भी आराम से बैठ सकें। सीट के नीचे वही स्पेस आपको नज़र आएगा जिस तरीके का स्पेस पहले की मेट्रो में आपको नज़र आता है। थोड़ा सा स्पेस आपको ज़्यादा नज़र आएगा ताकि जो लोग सफ़र करते हैं वो अपना सामान भी इसके नीचे रख सकें। साथ ही साथ दूसरे जो बदलाव इस मेट्रो में नज़र आते हैं वो ये हैं कि जो ये हैंडल हैं जिसको आप पकड़ते हो जब मेट्रो चलती है ताकि आप गिरे ना, वो आपको इस तरीके से 3 रो में बने हुए नज़र आएंगे। ये 3 पिलर आपको नज़र आएंगे। आमतौर पर ये सिंगल हुआ करता था, सिंगल पिलर हुआ करता था, लेकिन अब आपको 3 बनाए गए। यानी कि अगर आप इधर खड़े हैं कुछ लोग तो इसको पकड़ सकते हैं, कुछ लोग इधर खड़े हैं उसको पकड़ सकते हैं, कुछ लोग इधर अगर खड़े होंगे तो इसको पकड़ के वो इस मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं। डोर आमतौर पर जैसे मेट्रो के डोर्स होते हैं उसी तरह के डोर बनाए गए हैं। और लेकिन ये पिलर इस तरफ भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। कई बार क्या होता है कि हम जो दूसरी मेट्रो हैं उनमें देखते हैं कि सिर्फ ग्लास लगा होता है और कई लोग उसका सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लास टूटने की भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें आती थी। इसलिए इसको कवर दे दिया गया है ताकि लोग इसको पकड़ के सफ़र कर सकें, उनको दिक्कत भी ना हो और जो ग्लास है मेट्रो का वो भी ना टूटे। एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इस मेट्रो में जो आपको नज़र आएगी, वो है इस मेट्रो में लगाई गई स्क्रीन्स। ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन लगाई गई है। इस स्क्रीन के ज़रिए आप ये समझ सकते हैं कि आप किस लाइन पर चल रहे हैं। ये देखिए, बॉटनिकल गार्डन से अगर आप बैठे हैं तो आपको जाना है कालका जी मंदिर, क्योंकि अभी सिर्फ नॉर्थ स्टेशन के लिए ये इस मेट्रो रूट को शुरू किया जा रहा है। तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हैं और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो आपको किस तरीके से इंटरचेंज करना है, नोएडा सिटी सेंटर से अगर आप इंटरचेंज करेंगे बॉटनिकल गार्डन पे, बॉटनिकल गार्डन से फिर आप पहुंचेंगे ओखला बर्ड सेंचुरी, फिर कालिंदी कुंज पहुंचेंगे, फिर जसोला विहार, शाहीन बाग पहुंचेंगे, ओखला विहार पहुंचेंगे, फिर जामिया मिलिया इस्लामिया आएगा, फिर सुखदेव विहार आएगा, फिर ओखला NSIC आएगा
और फिर आएगा आपका कालका जी मंदिर और वहाँ से आप इंटरचेंज कर सकते हैं एस्कॉर्ट मुजेसर की ओर और कश्मीरी गेट की ओर। तो यहाँ पर आपको इंटरचेंज की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि इसको और आगे एक्सपेंड किया जाएगा, जनकपुरी वेस्ट तक की जाएगी, लेकिन फिलहाल कुछ समय के लिए ये जो मेट्रो रूट है ये 9 स्टेशन के लिए बनाया गया है, बॉटनिकल गार्डन से कालका जी मंदिर या फिर कालका जी मंदिर से बॉटनिकल गार्डन तक के लिए। तो इस तरीके से स्क्रीन लगी होंगी जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि आप कहाँ पहुँच गए हैं, कहाँ पर आप चल रहे हैं और कौन सा स्टेशन में आपको उतरना है, अगला स्टेशन कौन सा है। तो इस तरीके से आपको LED स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी इस मेट्रो में। और एक और स्क्रीन इसमें लगाई गई है जो कि थोड़ी बड़ी स्क्रीन हैगी, वो स्क्रीन इसलिए लगाई गई है ताकि विज्ञापन जो जिस तरीके के चिपकाए जाते हैं वो उस तरीके से न चिपकाए जाएं, जिसमें इसके लिए इस तरीके की जो है स्क्रीन लगाई जाएगी। और इस स्क्रीन पर आपको टाइम के साथ साथ पूरी डिटेल आएगी कि आप कौन सी मेट्रो में बैठे हुए हैं। आपको अगर चेंज करना है तो आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये ओखला बर्ड सेंचुरी अगला स्टेशन है, चेंज फॉर वायलेट लाइन, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। कालका जी मंदिर तक आपको जाना है, ये बता रहा है आखिरी स्टेशन क्या है। तो तमाम जानकारी आपको इस बड़ी सी स्क्रीन में भी देखने को मिलेगी। आमतौर पर आपको यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ मिलता था जिसमें आप समझ नहीं पाते थे कि कहाँ पर आप हैं। तो आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि आपको जाना कहाँ है, आप इस वक्त हैं कहाँ पर और आप कहाँ पर से इंटरचेंज कर सकते हैं। तो 2 बड़े बदलाव हमने आपको दिखाया। एक तो सीट्स जो आपने देखी कि सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, ये आप देखिए सीट्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर दिया गया है। बहुत ज़्यादा कंफर्ट इस सीट में आपको बैठने को पता चलेगा आमतौर पर जो दूसरी मेट्रो होती है उनके मुकाबले। और कहीं भी आप खड़े हो जाएँ तो आपको बड़ी आसानी से जो हैंडल हैं वो मिलते हैं और हैंडलों को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया गया है ताकि ज़्यादा लोग अगर मेट्रो में चढ़ते हैं तो उनको परेशानी कम हो। तो ये नए बदलाव आपको इस मेट्रो में देखने को मिल रहे हैं। सीट्स आप देखिए अलग अलग कलर की बनाई गई हैं, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, जिससे कि अलग अलग एक लुक दिया जा सके। काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है अगर भीतर से इस मेट्रो को आप देखें, और थोड़ी सी अलग भी ज़रूर नज़र आती है दूसरे मेट्रो के मुकाबले अगर इस मेट्रो को देखा जाए तो। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मेट्रो के 3rd फेज़ की इस मेट्रो की सबसे ज़्यादा खास बात ये रहेगी कि इसे ड्राइवर लेस बताया जा रहा है, लेकिन जो मेट्रो के अधिकारी उनका कहना है कि फ़िलहाल ये ड्राइवर लेस नहीं रहेगी क्योंकि इसमें जो है वो ड्राइवर मौजूद रहेंगे। करीबन 1.5-2 साल तक ये ड्राइवर के साथ ही मेट्रो चलेगी, लेकिन आने वाले समय में इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है या इस तरीके से इसको बनाया गया है कि सिस्टम ऑटोमेटिक होगा, यानी कि इन फ्यूचर अगर चाहें तो इसे ऑटोमेटिक सिस्टम से भी चलाया जा सकता है, यानी कि ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और ख़ास बात यह है कि जो ड्राइवर का कैबिन है वो दूसरी मेट्रो के मुकाबले काफ़ी छोटा रखा गया, यानी कि ये जो जगह है इस गैप को कम कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लोग यहाँ पे खड़े हो सकते हैं एक बारी में, उससे ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते, यानी कि जो आगे का जो कोच है उसमें ज़्यादा लोग आ सकें, ज़्यादा संख्या में लोग आ सकें, लोगों को दिक्कत ना हो। तो फिलहाल एक जगह छोटी कर दी गई, आप देख सकते हैं। और आने वाले दिनों में इस मेट्रो में आधुनिक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ड्राइवर लेस मेट्रो हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा कहा भी जा रहा है मेट्रो की तरफ से। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में इस मेट्रो इसीलिए बनी हुई है क्योंकि पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ये होने जा रही है मेजेंटा लाइन की, जो कि फिलहाल बॉटनिकल गार्डन से कालका जी मंदिर तक चलेगी। हालांकि आगे ये जनकपुरी वेस्ट तक भी जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल ड्राइवर मौजूद हैं कोच में, लेकिन आने वाले समय में ना ये कोच होगा ना ड्राइवर होगा इस मेट्रो में, अगर बात की जाए तो मेजेंटा लाइन की। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।